हेलो स्टूडेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस सिलेबस को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, पर्टिकुलर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और एग्ज़ाम में कितने कितने मार्क्स की यूनिट पूछी जाती है। तो फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें 2 चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज है 10 मार्क्स। सेकेंड यूनिट है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में 2 चैप्टर्स है, मैट्राइसेस फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है डिटर्मिनेट। दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर हमें डिटर्मिनेट पढ़ना है तो उससे पहले हमें मैट्राइसेस पढ़ना पड़ेगा। इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज है 13 मार्क्स और ये मैथ्स की सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। बाय प्रैक्टिस काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है। बाय प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है ये। थर्ड यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड है इंटीग्रल्स, फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड फिफ्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज है 44 मार्क्स। ये यूनिट काफ़ी लेंथी है लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पूछी जाती है, इसलिए इस यूनिट को हम छोड़ नहीं सकते। फोर्थ यूनिट है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट है वेक्टर्स एंड सेकेंड है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज है 17 मार्क्स। अगर आपकी ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपको फार्मूले वगैरह अच्छे से याद है तो आप इस यूनिट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। काफ़ी इजी है उन लोगों के लिए जिनको फार्मूले अच्छे से याद है, ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी काफ़ी इजी यूनिट है। अलजेब्रा के बाद अगर सेकेंड यूनिट इजी यूनिट की बात करें तो वो हमारी यही वाली यूनिट है। इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज 6 मार्क्स है। बाय प्रैक्टिसिंग आप इसे काफ़ी इजी, आपको अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो ये यूनिट आपको काफ़ी इजी लगेगी। एंड लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो, इस क्लास में भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ोगे मोर डिटेल में। और इसमें एक ही चैप्टर है और इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज है 10 मार्क्स। चूँकि इस पूरे सिलेबस में सबसे इजीएस्ट यूनिट है आपकी अलजेब्रा, इसलिए फ़र्स्ट हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो हम इसी यूनिट से स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट चूँकि यहाँ पर 2 चैप्टर्स है और दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है तो फर्स्ट डिटर्मिनेट पढ़ने से पहले हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आता है तो आपको डिटर्मिनेट वाला चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा। तो हम देख लेते हैं कि इस यूनिट के इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के ओवरव्यू, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट, मतलब व्हाट इज़ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रियल लाइफ यूजेस क्या है, हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और एंड देन नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, क्या नोटेशन होते हैं इसके। एंड आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर होती है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। यहाँ पर कई सारे टाइप के मैट्रिक्स हैं हमारे पास, जिसमें से ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ में आने वाले टाइप्स हैं वो ये 9-10 टाइप है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स के। तो इसमें हम देखेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन सारे मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स। तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
स्केलर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। एंड देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉलम और रो को कैसे इंटरचेंज किया जाता है, उनमें स्केलर्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड लास्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंतर्गत हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे कि मैट्रिसेस के इन्वर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा इस चैप्टर का ओवरऑल कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स कंसेप्ट, मैट्रिक्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।